वंडर फार्मा आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के वीडियोस तो अपलोड हुए हैं। आज से हम लोग फार्माकोनोसी स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के कुछ वीडियो अपलोड नहीं भी हुए होंगे तो वो अपलोड हो जाएंगे, उसका चिंता मत करिएगा, धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे। देखिए, फार्माकोग्नोसी का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ड्रग्स से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो लेग्जेटिव चैप्टर है या फिर कोई और इरिटेंट है या फिर हो सकता है कि कार्डियोग्लाइकोसाइड, मतलब जो भी अलग अलग चैप्टर हैं उसमें जो ड्रग दिए हुए हैं सब ड्रग मतलब चैप्टर के बेसिस पे नहीं करेंगे, ड्रग के बेसिस पे करेंगे। हर दिन एक ड्रग करेंगे, कोई एक दवा करेंगे। उससे क्या होगा कि वीडियो छोटा रहेगा, कंसाइज रहेगा और पढ़ना आसान रहेगा और समझाना भी आसान रहेगा, ठीक है। तो आपको हर दिन एक दवा के बारे में पता चल जाएगा, आप उसको याद करने में आसान हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा आप लोगों को तो फार्माकोनोसी में पढ़ना नहीं है दवाई के बारे में। 3 पॉइंट पे फोकस करना है: बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें आपको स्ट्रक्चर पे जरूर ध्यान देना है। बिना स्ट्रक्चर पे तो आपका नंबर मिलना ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर पे आपको जरूर ध्यान देना है। यूजेस आसान होते हैं, यूजेस याद हो जाएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स याद करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आसान रहता है। तो मेन बायोलॉजिकल सोर्स में आपका जो बायोलॉजिकल नेम है, जैसे यहाँ पर एलोवेरा का जो बायोलॉजिकल नेम है बार्बीडेनेसिस एलोई मिलर, ठीक है। तो आपको वो एक्यूरेट याद होना चाहिए, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। टीचर हमेशा वो चीज़ पे फोकस करता है और केमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, ठीक है। जब भी कॉपी जांच होती है तो आपको हमेशा इन 2 चीज़ पे फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज। तो पहला क्लास हम लोग का जो ड्रग है वो है एलोए। एलोए आता है किसमें? लेग्जेटिव में। लेग्जेटिव क्या करता है? लेग्जेटिव पेट साफ करने वाला दवा को बोलते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करवाता है। लेग्जेटिव का मतलब ही होता है टू लूज, ठीक है। वो गट लूज करवाने के लिए बनाया जाता है ताकि पेट साफ हो सके। इसी में सब गोल भी आता है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। कैस्टर ऑयल सर पे लगाते हैं, वो लेग्जेटिव की तरह भी काम करता है। जो एडिबल कैस्टर ऑयल होता है बहुत बढ़िया लेग्जेटिव की तरह काम करता है वो। तो लेग्जेटिव 2 तरह के होते हैं, एक होता है लेग्जेटिव, एक होता है परगेटिव। आप बोल सकते हो कि जो काम करने का क्षमता है, पोटेंसी है, जो उसके ऊपर क्लासिफाइड है, एक लेग्जेटिव में एक परगेटिव में, ठीक है। तो जो आपका एलोवेरा है, अगर इसका नाम की बात करें तो इसको एलोए, एलोवेरा अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो सिनोनिम्स में आप वो लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है। बायोलॉजिकल सोर्स आपको पढ़ने हैं, तो बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा ड्राइड जूस होता है। तो ड्राइड जूस है, यानी कि प्लांट का डायरेक्ट पार्ट तो है नहीं, है तो क्रूड ड्रग, लेकिन डायरेक्ट प्लांट का पार्ट है नहीं। तो आप इसको ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट का पार्ट नहीं होता, उसका जूस आप एक्सट्रैक्ट करके लेते हो, इसीलिए अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है ये, ठीक है। तो एलोवेरा आपको क्या है बायोलॉजिकल सोर्स में? ये आपका ड्राइड जूस है। किसका है? एलोए बार्बीडेनेसिस मिलर, ठीक है, एलोए पेरीबेकर और एलोए फेरोक्स मिलर। इसके अलावा भी आपको एलोवेरा है अलग अलग तरह के, जिनका नाम अलग अलग है, लेकिन मैंने वो 3 लिखा है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दूसरा एक करना हो तो आप कैप एलोए के बारे में भी पढ़ सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो, लेकिन कम से कम बायोलॉजिकल सोर्स में 2 नाम आपको लिखने ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे आप लिख सकते हो एलोए बार्बीडेनेसिस मिलर, जिसको क्यूराको एलोए बोलते हैं, या फिर एलोए पेरीबेकर। अगर एलोए पेरीबेकर याद नहीं है तो एलोए फेरोक्स मिलर। तो कोई 2 नाम तो कम से कम आपको होना चाहिए याद। और आपके इसके जो फैमिली है वो है लिलिएसी। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखोगे कि एलोवेरा जो है वो ड्राइड जूस है। एलोवेरा इज ए ड्राइड जूस ऑफ एलोए बार्बीडेनेसिस मिलर, एलोए पेरीबेकर और एलोए फेरोक्स मिलर, बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पूरे ज्योग्राफी में पाया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले इसका इंडिजियस है, यानी यहाँ से वो पैदा हुआ है, वो है आपको अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद इसको बहुत जगह पे कल्टीवेट किया जाता है या बहुत जगह पाया जाता है। जैसे इंडिया में इसका कल्टीवेशन होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से कल्टीवेशन होता है, हिमालय रीजन में कल्टीवेशन होता है। उसके अलावा ये यूरोप में स्क्रोटा, जेंजिबर और नॉर्थ वेस्ट जो साइड है यूरोप का, वहाँ पे ये पाया जाता है। वेस्ट इंडीज़ में भी ये पाया जाता है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एलोवेरा का या किसी भी आपका क्रूड ड्रग का, वो आपको याद होना चाहिए। एलोए में क्रिस्टलाइन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पाया जाता है, जिसका नाम होता है आपको बार्बिलोइन, ठीक है, बार्बिलोइन होता है। इसके अलावा इसमें एक रेजिन होती है, एलोए मोडिन होती है, ठीक है। अगर कैप एलोए की बात करें या क्यूराको एलोए की बात करें तो उसमें आइसोबार्बिलोइन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना है एग्जाम में। अब जैसे आपका ये है कैप एलोए और क्यूराको एलोए में आइसोबार्बिलोइन है, लेकिन आपका जो कैप एलोए है
इसमें एक एमॉर्फस कंपाउंड पाया जाता है जो सिर्फ कैप एलॉय में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका बोलेंगे कि ये कैरेक्टराइज्ड होता है। मतलब पता करना हो कि कैप एलॉय है ये, तो आप उस एमॉर्फस कंपाउंड के लिए आप जाओगे। अगर उसमें एमॉर्फस कंपाउंड वो है जिसका नाम है आपको बीटा बारबलोइन, उसके अलावा एलोनीसाइड ए एंड बी, ठीक है, बीटा बारबलोइन और एलोनीसाइड ए एंड बी। अगर आपको ये एमॉर्फस कंपाउंड किसी एलोवेरा में दिख रहा है, उसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि वो कैप एलॉय है। तो कैप एलॉय कैरेक्टराइज होता है किसके प्रेजेंस से? एक एमॉर्फस कंपाउंड के प्रेजेंस से जिसका नाम है बीटा बारबलोइन और एलोनीसाइड ए एंड बी, ठीक है। उसी तरह से क्यूराको एलॉय में एक रेजिन पाया जाता है जिसका नाम है आपको बारबालो रेजिनो एटेनॉल और सिनामिक एसिड, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या लिखोगे आप? तो एलोवेरा में येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बारबालोइन, ठीक है। उसके अलावा उसमें रेजिन होता है, एलोइमोडिन होता है, ये सारे एलोवेरा का पार्ट हो गया। लेकिन क्यूराको एलॉय और कैप एलॉय में आपको आइसोबारबालोइन पाया जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको कैप एलॉय का कैरेक्टराइजेशन करना हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक एमॉर्फस कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है आपको बीटा बारबालोइन, एलिनोसाइड ए एंड बी, ठीक है। वैसे ही आपको जो क्यूराको एलॉय है उसमें एक रेजिन पाया जाता है जिसका नाम है आपको बारबालिनो रेजिनो टेनॉल विथ सिनामिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो एक एलोइमोडिन, एक बारबालोइन, आप क्योंकि ये दोनों सारे के सारे एलॉय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाने हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है एलोवेरा का, ठीक है। तो अगर एलोइमोडिन के स्ट्रक्चर देखोगे आप तो एलोइमोडिन में आपको बेंजीन रिंग है, अल्कोहल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक वैसे ही आपको बारबालोइन में बेंजीन रिंग है, अल्कोहल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ठीक है, और एक आपको अल्काइल ग्रुप इसमें ऐड है, ठीक है। इसका नाम है आपको बारबालोइन और एलोइमोडिन, ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। यूजेस की बात करें तो हर कोई जानता है कि एलोवेरा लोग फेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तरह का प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, फेस को प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक में इसका यूज एज अ प्रोटेक्टिव करते हैं, ठीक है। क्यों? रिंकल्स को रोकता है, एजिंग को रोकता है, यानी जो झुर्रियाँ पड़ रही होती चेहरे पे ये उसको रोकता है। तो एलोए को आप एज अ रिंकल प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा रेडिएशन बर्न, यानी कि जिसको ये पड़ता है, क्या वो केमोथेरेपी पड़ती है, वहाँ पे किसी रेडिएशन की वजह से उसको कहीं जलन हो गया, दाग हो गया, या फिर कोई लोग होते हैं जो रेडिएशन वाले पार्ट में काम करते हैं, उनको रेडिएशन बर्न होता है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक करने के लिए। ऐसे भी जले में एलोवेरा को लगाया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है उसमें, ठीक है। उसके अलावा आपको नया टिश्यू को ग्रोथ करने के लिए भी ये काम करता है। हेयर ग्रोथ में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, सर पे एलोवेरा का जूस लगा सकते हो जिससे हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है। और जहाँ पर पेनफुल लेजन, यानी कि जो फोड़े होते हैं या फिर चोट होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस फोड़ों में, वहाँ पे भी एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एलोवेरा समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसको करेंगे लेक्सेटिव का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।